किसानों को इस बार अपने आंदोलन में साथ मिला है कई गायकों का। उनकी आवाज, उनके गाने आपने इस स्टोरी में भी सुने होंगे। रबी शेरगिल हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ दलेर मेहंदी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल दो गौरव मोर्चा संभाल रहे हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, जरा अपने दर्शकों को हम ये समझा दें कि किसानों की मांग क्या है। और गौरव वल्लभ जी आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने एमएसपी पर अभी अपना जो उनका प्रपोज बिल था उसमें क्या कहा था। मांग नंबर 1 किसानों की, तीनों कृषि कानून खत्म हो, जिसको वो नए सिरे से चाहते हैं कि उनमें बदलाव हो। लेकिन असल मुद्दा जिस पर टकराव की स्थिति है वो है एमएसपी। एमएसपी पर किसान लिखित भरोसा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें बिल में कम से कम आप एमएसपी को मेंशन कीजिए। नंबर 3, मंडी व्यवस्था पर लिखित भरोसा मिले। ये भी खास तौर पर जो पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर एपीएमसी एक्ट है, जो मंडी वहां पर चलती है, उसको लेकर भरोसा चाहते हैं। किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ हो, ये मांग भी किसान साथ ही साथ कर रहे हैं। नंबर 5, फसल बीमा योजना में सुधार हो। ये पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था और इस बार इस आंदोलन में भी इस मांग को किसान पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। एमएसपी पर किसानों की मांग क्या है? कम कीमत पर जो खरीद है वो अपराध घोषित हो। वो चाहते हैं कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सभी पर लागू हो, बाध्य हो। एमएसपी जारी रहने की लिखित गारंटी उन्हें मिले, कानून में इसे डाला जाए, बिल में उसे डाला जाए। और इसीलिए सबसे पहला सवाल आपसे गौरव भाटिया जी यही, बात की शुरुआत हुई है, बात कहां तक पहुंची है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान अड़े हुए हैं और यह जिक्र तो बीजेपी भी पहले करती थी। एमएसपी ही किसानों की आज सबसे बड़ी दिक्कत है ना, उन्हें हर हाल में मिले। वो चाहते हैं लिखित में दीजिए और अपराध बने अगर कोई एमएसपी के नीचे खरीदता है तो। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की आश्वस्त किसानों की एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश का गौरव और रीढ़ की हड्डी किसान है, उनके सम्मान में कभी भी कमी नहीं आएगी। आप मुझे ये बताइए, 2006 से 2014 तक एमएसपी लागू करने की सिफारिश एमएस स्वामीनाथन जी की थी। क्या लागू हुआ था? 1.5 गुना नहीं हुआ था। और जब लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी थी। दूसरी बात, जब ये 3 अध्यादेश आए और अब कानून एक्ट के तहत बने हैं, तो स्वामीनाथन जी से भी पूछा गया था क्या ये किसानों के हित में है, और स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था? स्वामीनाथन जी ने कहा था कि हाँ, ये तीनों के तीनों कानून किसानों के हित में। तो स्वामीनाथन वर्सेस राहुलीनाथन। और दूसरी बात, ये लड़ाई है जिसकी नीयत गंगा जल की तरह साफ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जिन्होंने गंगा जल की कसम ली थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, लेकिन किया नहीं। 3 मेन मुद्दे आपने बताए जिस पे मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात, एमएसपी लागू हमने करी और खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, मंडी के अलावा एक और बाजार देना क्या किसानों के हित में नहीं है? और कांग्रेस पार्टी का अंग्रेजी मैनिफेस्टो 2019 का सीरियल नंबर 11 क्या कहता है? हम मंडी सिस्टम समाप्त कर देंगे, एपीएमसी समाप्त कर देंगे। आज ये लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, किसानों के लिए उनका सम्मान, उनकी पहचान, उनकी जमीन होती है। और आप ये जो एक्ट है इसे पढ़िए, इसमें लिखा है कि कोई भी करार किसानों से उनकी जमीन नहीं ले सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसानों के लिए चाहे सॉइल कार्ड की बात हो, आपने बात करी फसल बीमा योजना की, किसान सम्मान निधि की, ये सब बड़े कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ट्रैक्टर पे बड़ी बड़ी गद्दियां लगा के बैठ जाते हैं और आज 6 दिन से किसान अपनी बात रख रहा है, हम तो बातचीत कर रहे हैं और हल निकालेंगे। वो लोग कहाँ हैं ये बताइए। और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं यही सवाल पूछूंगा, आपके चैनल पे केवल इतना बता दे 3 ऐसी दिक्कतें जो इनको हो, और मैं प्रयास करूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पे ही स्पष्टता दूं और जिससे सारे किसान और व्यूअर देखें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।